Good morning, class 6. Open your grammar book, पेज नंबर 72. बेटा ये सिंपल पास्ट टेंस का चैप्टर है जो मैं पढ़ा चुकी हूं, लेकिन फिर एक बार मैं आप लोग के लिए रिवाइज कर रही हूं. सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि जिसका मतलब होता है काम हुआ. ठीक है, जैसे वह गया, तुम सोए, बच्ची बहुत सुंदर नाची, ये काम हुआ. ठीक है, तो बेटा इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी वीडियो में ये पढ़ा चुकी हूं, भेज चुकी हूं, फिर भी मैं बता रही हूं दोबारा. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस किसका? सिंपल पास्ट टेंस का. बहुत ध्यान से समझिए. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म. सिंपल पास्ट टेंस मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म. देखो तुम लोग को वर्ब के 3 फॉर्म्स मिलते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है. सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट फॉर्म होता है. और थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, जो परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये बताना चाहती हूं कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है. और जब तक वर्ब के फॉर्म्स आप लर्न नहीं करोगे, आपकी ग्रामर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. ठीक है, तो बुक में दिया हुआ है, उसको आप तैयार करेंगे. देखिए, ये मेन चीज हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में. अब बाकी जो चीजें होंगी वो इसके बाद आएंगी. यदि नेगेटिव सेंटेंस है, बहुत ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड नॉट आएगा. कैसे आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा. अब इसके बाद वर्ब, लेकिन अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. डिड, जब भी किसी सेंटेंस में डिड आ गया तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. अब इंट्रोगेटिव मान लीजिए बनाना है तो आप डिड को पहले ले आएंगे. ठीक है, हालांकि इसमें 2 तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होते हैं. अब ये जो है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसकी बात मैं कर रही हूं. डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुछ आएगा. नहीं, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कुछ आएगा. डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसमें भी क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि डिड आ गया ना. जब भी किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. यदि ऐसा सेंटेंस है कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद डिड आ जाएगा और तब सब्जेक्ट आएगा और तब वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, हिंदी में हम बोलते हैं वह गया. समझिए, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें. ठीक है, ये कंसेप्ट चलाया जाता है कि बोलते चालते बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी मैच्योरिटी नहीं रहेगी यदि आप लैंग्वेज में, यदि आपको नॉलेज नहीं रहेगा. तो नॉलेज होना चाहिए. वह गया, तो वह गया का आप क्या कर देंगे? ही. जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, ही. सब्जेक्ट की इंग्लिश ही. जाना की इंग्लिश, जाना का ही तो ये रूप है गया, तो जाना की इंग्लिश गो होती है. लेकिन गो का सेकंड फॉर्म हमें लगाना है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट. गो, वेंट, गॉन. फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म
गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म यहां यूज हुआ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बना ही वेंट, वह गया। अब निगेटिव बनाना है, वह नहीं गया, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, तो ही डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। वह गया का नेगेटिव क्या हो गया, वह नहीं गया। तो वह नहीं गया की इंग्लिश कैसे बनी, ही आया, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही डिड नॉट गो। अब नेगेटिव बनाना है। आप इसी को देखिए ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव ये बना, ये नेगेटिव बना, ये अफर्मेटिव था। और अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हिंदी में क्या होगा, क्या वह गया, यही होगा ना। हिंदी में क्या शब्द पहले आ रहा है, तो इंग्लिश में क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, ये जानिएगा इस चीज को आप। क्या आएगा, ही वेंट है मेन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड तो पहले आएगा। देखिए डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, डिड ही गो। इसको बोलिए, सीखिए, इससे आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। क्या वह गया, डिड ही गो, ठीक है। ऐसे बोलते बोलते आपको ना आएगा, एक फ्लुएंसी आएगी आपके अंदर कि हाँ हमको ये बोलना है तो मैं ऐसे बोलूं। वह गया, ही वेंट, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। क्या वह गया, डिड ही गो। अब वैसा क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। वह कहां गया, देखिए हिंदी में है वह कहां गया। कहां वर्ड हिंदी में बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड। तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कहां की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, वेयर। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट ही, वेयर डिड ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड ही गो। वह कहां गया, वेयर डिड ही गो। आपको पूछना है वह कहां गया, तो आप कैसे पूछेंगे, वेयर डिड ही गो, ठीक है। बार बार बोलिए, इससे जुबान खुलेगी और आपकी आवाज में, आपकी भाषा में एक मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आया आपको कि सिंपल पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में यदि क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट है तो सबसे पहले सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि क्वेश्चन वर्ड पहले ले आना है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जानकारी आपको हुई। अब इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन जरूरी नहीं केवल एक्सरसाइज में से आए। यदि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करा रही हूं तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं क्वेश्चन पेपर में इसको दूंगी, और आपको वीडियो देख के सीखना ही होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग, ये पेज नंबर 72 एक्सरसाइज 1 सिंपल पास्ट टेंस का है। क्या करना है देखिए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। कह रहा है कि ब्लैंक जो भी दिया है सेंटेंस में, आप वर्ब के पास्ट टेंस से फिल करिए, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए। बहुत सिंपल चीज है, चाहे सेंटेंस आप स्टडी करिए या मत करिए। थ्रो है तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू होता है, THREW, थ्रू।
वीप है, सॉरी टेक है, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, TOOK, टुक। वीप, वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट, WEPT, वेप्ट। डिग का सेकेंड फॉर्म डग, DUG, डग। वेयर का सेकेंड फॉर्म वोर, WORE। वेक का सेकेंड फॉर्म वोक, WOKE। विन का सेकेंड फॉर्म वोन, WON, वोन। लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट, TAUGHT, टॉट। स्विम का सेकेंड फॉर्म स्वैम, SWAM। इसमें भी वही करना है, फिलहाल कंजस्टेड है इसलिए इसको छोड़िए, आप यहां पर आइए। ये अच्छा एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिल करना है कि सेकेंड फॉर्म, ये डिसाइड आपको करना है सेंटेंस को रीडिंग करके, ठीक है। तो इसमें लग रहा है कि हाँ कुछ करना है, तो चलिए देखते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। जाहिर है कि हमको पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है, दैट मीन्स वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हमें करना है। यहां कम दिया है तो कम का सेकंड फॉर्म केम, हेल्प दिया है, हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। द बॉय डैश हिज हैंड विथ अ ब्लेड, तो ये तो बात सही नहीं ना है कि लड़का ब्लेड से अपना हाथ काटता है, अरे रोज काटता है, कोई हैबिचुअल फैक्ट थोड़ी है। बॉय ने अपना हाथ ब्लेड से काटा, काटा ये कहेंगे पास्ट टेंस, तो कट का सेकंड फॉर्म भी कट ही होता है, कट कट कट। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म कट होता है, तो यही लिख देंगे। यस्टरडे, फिर यस्टरडे की बात हो गई। देखिए पहचान होती है इससे कि बीते हुए समय की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ऐसे में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो शाइन का सेकंड फॉर्म शोन, SHONE, शोन, ओके। द ट्रैफिक पुलिस डैश हिज विसिल टू स्टॉप द व्हीकल्स, ट्रैफिक पुलिस व्हीकल्स को रोकने के लिए विसिल बजाती है, ये हम कह सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो विसिल बजाती है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। तो जो ब्लो दिया है वो ब्लोज हो जाएगा, क्योंकि पुलिस यहां पर सिंगुलर लेके चले तो ब्लोज, BLOWS, ब्लोज, ठीक है। हिज लिखा है, इससे भी पहचान हो रही कि सिंगुलर लगाना है। यदि प्लूरल होता तो यहाँ पे देयर यूज किया होता है इन्होंने, तो हिज मतलब किसी एक के लिए यूज हुआ है, तो ब्लोज, BLOWS, ब्लोज क्यों? ब्लोज इसलिए क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब में SES या IES लगता है। अब आगे चलिए। वी डैश एट द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है, बीते हुए रात की बात हो रही है, तो फिर क्या करना है? एंजॉय। फर्स्ट वाला क्या है? एंजॉय। तो बीती हुई बात हो रही तो एंजॉयड, ED लग जाएगा सेकेंड फॉर्म। वी डैश अलॉट, बीते हुए समय की ही बात हो रही है, तो डांस का डांस्ड, हम लोग खूब नाचे। एंड टॉक्ड, टॉक का सेकेंड फॉर्म टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपुल, बहुत लोगों से बातचीत की। द पार्टी डैश एट मिडनाइट, पार्टी आधी रात को फिनिश हुई, खत्म हुई, तो फिनिश का सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड। ये पकड़ कहां से हुई थी? लास्ट नाइट से। लास्ट नाइट को पार्टी चली, इसलिए जो भी लास्ट नाइट को हुआ वो सब का सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिल होगा। लाइन से वर्ब दिया है, एंजॉय का एंजॉयड, डांस का डांस्ड, टॉक का टॉक्ड,
फिनिश का फिनिश्ड। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई डैश ब्रेवली बट शी वॉज डैश। वॉज मीन्स था, ठीक है, यानी बीती हुई बात। दैट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो फाइट है, फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट, FOUGHT, फॉट। रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली, रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से लड़ी। बट शी वॉज किल्ड, लेकिन मारी गई, KILLED, किल्ड। नेक्स्ट देखिए, डिड यू। अरे अब क्या हो गया बेटा, डिड आ गया ना सेंटेंस में। तो जब सेंटेंस में डिड आ जाता है, ये तो कंफर्म हो गया कि सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन ये भी कंफर्म हो गया कि सेंटेंस में डिड आ गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। वर्ब क्या है, मीट, ये फर्स्ट फॉर्म ही दिया रहता है बगल में, तो मीट आप यहाँ पे फिल कर दोगे। डिड यू मीट हिम यस्टरडे एट द कॉन्फ्रेंस हॉल। क्या तुम कल उससे मिले कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो आपको एक बात ध्यान दिला दूं, यस्टरडे देख के तुम सोचोगे कि मैम ये तो यस्टरडे की बात हुई, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दूं, लेकिन नहीं बेटा, डिड आ गया है ना। तो जब सेंटेंस में डिड आ जाता है तो उस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है, इट डैश लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की बात हो रही है, बीती हुई रात की बात हो रही है। ड्रिजल मीन्स होता है बूंदाबांदी, तो इस ई ऑलरेडी है इसमें, तो केवल डी लगा दोगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट, पिछली रात बूंदाबांदी हुई या बीती रात बूंदाबांदी हुई। हु डैश सच ऑफेंसिव लेटर, ऐसा आक्रामक पत्र किसने लिखा। पत्र तो लिखा जा चुका है ना, इसलिए रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, WROTE, रोट। राइट का फॉर्म ऐसे चलता है, राइट, रोट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। अब है गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक ग्रुप। डैश द ट्रेवलर्स एंड डैश देम, तो हम यही मान के चले कि डाकुओं के एक दल ने आक्रमण किया यात्रियों पर और उनको लूटा। तो आक्रमण किया, लूटा, पास्ट टेंस की बात है, तो अटैक का सेकंड फॉर्म अटैक्ड, ईडी लग जाएगा। लूट का सेकंड फॉर्म लूटेड, ईडी लग जाएगा। मिस्टर गुप्ता डैश टू लंदन इन 1979। 1979 की बात हो रही है, बहुत समय पहले की बात हो रही है। तो मिस्टर गुप्ता गए, जाते हैं तो बोल नहीं सकते ना कि मिस्टर गुप्ता 1979 में लंदन जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, रोज जाते हैं लंदन? नहीं, हैबिचुअल फैक्ट नहीं है। मिस्टर गुप्ता गए, लंदन गए 1979 में, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट। मिस्टर गुप्ता वेंट टू लंदन इन 1979। नेक्स्ट, वेयर डिड। अब रुक जाओ भाई, डिड आ गया। डिड क्या कह रहा है आपसे, डिड कह रहा है कि मेरे साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लाइए। वर्ब क्या दिया हुआ है, फाइंड, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो दिया ही रहता है, यही का यही लगा दीजिए। क्या सेंटेंस बना, वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, तुम्हें यह पेन कहाँ मिली। ओके, फिर है नेक्स्ट है, वाइल दे डैश वी डैश, सिंग और डांस है। जब उन्होंने गाया तो हम लोग नाचे, पास्ट टेंस में होगा। सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, डांस का सेकंड फॉर्म डांस्ड। द फॉक्स डैश अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट, कुड आ गया। कुड बता रहा है कि ये बीती हुई बात है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। द फॉक्स जम्प्ड अगेन एंड अगेन, फॉक्स कूदा बार बार, बट कुड नॉट कैच द ग्रेप्स, लेकिन ग्रेप्स नहीं पकड़ आया। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज मैंने करा दिया। ये लेसन 13 तक ही आपको आ रहा है।
टेस्ट में, तो वीडियो सुन करके आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा और तैयार करिएगा इसको। ओके बेटा, थैंक यू।